नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उस कमर दर्द के बारे में बात करूंगा जो कि नसों के दबने से होता है। मैं एक छोटा सा हिंट से स्टार्ट करता हूं। आपको कमर में दर्द भी रहता है और साथ में आपके पैरों के पीछे खिंचाव सा भी महसूस होता है। तो चलिए इसके बारे में मैं डिटेल से आपको समझाऊँगा। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कमर दर्द दो वजहों से हो सकता है। एक जो है नर्व के दबने से और दूसरा है मस्कुलर कमर दर्द। ठीक है, तो अगले एपिसोड में मैं मस्कुलर कमर दर्द के बारे में मैं कवर करूंगा। आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा कि नर्व के दबने से या फिर नसों के दबने से जो कमर दर्द होता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं और इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, इनके ऊपर में हम चर्चा करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, हमारे कमर यानी कि हमारे जो लंबर रीजन है वहाँ से नसें निकलती है और हमारे पैरों में वो जाती है और जितने भी हमारे पैरों में जो मूवमेंट है, जो सेंसेशन है, वो सारे उसी नस से ही हमें वो महसूस होता है। ठीक है, तो किसी भी कारणवश से अगर हमारे कमर में वो नस दब जाता है तो हमारे कमर में तो दर्द होता ही है, साथ साथ में हमारे पैरों में भी झंझनाहट या फिर खिंचाव जैसा भी महसूस होता है। तो जो सबसे कॉमन जो इश्यू है नस दबने की वजह से, उसको हम लोग कहते हैं सायटिका। आप में से बहुत सारे लोग सायटिका के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। हमारे लंबर रीजन से नर्व रूट्स निकलते हैं। L2, L3, L4, L5 इन सब लेवल से नर्व रूट निकलते हैं और वो सारे नर्व रूट कंबाइन होकर के एक नर्व बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं सियाटिक नर्व। ठीक है, ये सियाटिक नर्व हमारे कमर से निकल के हमारे जांघों के पीछे से होते हुए, हमारे लोअर लेग के पीछे से होते हुए हमारे फुट तक वो जाता है। ये नस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लोअर लिम्ब का फंक्शन के लिए। हमारे पैरों में जो मूवमेंट है, जो सेंसेशन है, इसी नस की वजह से होता है। तो किसी भी कारणवश अगर ये नस दब जाए तो नस के दबने की वजह से हमारे पैरों में एक सिम्टम्स महसूस होता है। ठीक है, हमें एक दर्द सा महसूस होता है, खिंचाव सा महसूस होता है। इस कंडीशन को हम लोग सायटिका कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जो नस दबने से जो कमर दर्द होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, आम तौर पे इस प्रकार के जो दर्द है या फिर उसका जो शुरुआत है वो अचानक से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई पानी का बाल्टी को उठा रहे हैं, आप सामने की तरफ झुके, उठाए और अचानक से आपके कमर में एक क्लिक सा आवाज़ आता है। उसके बाद फिर आपका कमर जैसे मान लो अटक सा जाता है उस बेंडिंग पोजीशन में। ठीक है, ये क्यों होता है? ये होता है हमारे कमर में वो जो सियाटिक नर्व है वो कंप्रेस हो जाता है। ये चीज़ आप कोई भारी सामान, दूसरा सामान उठा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई बड़ा भारी बैग उठा रहे हैं, उस समय भी ये चीज़ हो सकता है। या फिर आप मान लीजिए आप नीचे गिर जाते, फिसल करके आप नीचे गिर जाते हैं, अपने कूल्हे के बल अगर आप नीचे गिरते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट होता है तो भी वहाँ पे वो सियाटिक नर्व कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, एक दूसरा कारण हो सकता है जो स्लोली डेवलप होता है। जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर में घंटों घंटों बैठ करके काम करते हैं, एक ही पोजीशन में हम काम करते हैं। या फिर आप ड्राइवर्स को ले लीजिए, जो ट्रक ड्राइवर है वो घंटों घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठ करके ड्राइविंग करते रहते हैं। तो धीरे 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 क्या होता है कि हमारे नसों में वहाँ पर दबाव होने लगता है। इन दोनों ही केसेस में होता ये है कि हमारे स्पाइन में जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वो डिस्क जो है वो कंप्रेस हो जाता है। उसमें से जो जेली लाइक मटेरियल है वो बाहर निकलता है और वहाँ से जो नसें गुजर रही होती है उसको वो कंप्रेस करता है। इसीलिए ये सायटिका का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये सबसे कॉमन रीज़न है सायटिका का। इसको हम लोग प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क भी कहते हैं या फिर डिस्क हर्निया भी कहते हैं। डिस्क में किसी प्रकार का हर्निया आ जाता है जिसकी वजह से नसों को वो दबाता है और हमें सायटिका का प्रॉब्लम होता है। दूसरे भी कारण हो सकते हैं सियाटिक नर्व के दबने का। मान लीजिए आपके कमर के एरिया में कोई किसी प्रकार का ट्यूमर है। फीमेल्स में मैंने एक केस देखा है जिनमें यूटेराइन ट्यूमर हुआ था। उनका भी वहाँ से जो नस गुजर रहा था उसको वो कंप्रेस कर देता है। जो ट्यूमर होता है वो कंप्रेस कर देता है। लेकिन ये जो है काफ़ी रेयर केस है, लेकिन फिर भी ये एक कारण बन सकता है। दूसरा एक सबसे कॉमन कारण है वो है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम।
फ्रेंड्स, हमारे कूल्हे के जो साइड में एक फ्लैट मसल्स रहता है जिसको हम लोग पैरिफॉर्मिस मसल्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे कमर से जब वो सियाटिक नर्व निकलता है तो वो उसी पैरिफॉर्मिस मसल्स के बगल से होते हुए वो गुजरता है और हमारे पैरों के नीचे वो जाता है। ठीक है, तो आजकल के जो जीवन शैली है, जो हम लोग घंटों घंटों बैठ करके काम करते हैं, उसमें होता ये है कि हमारे जो पैरिफॉर्मिस मसल में है उसमें काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है। समय के साथ क्या होता है कि वो पैरिफॉर्मिस मसल्स स्टिफ हो जाता है, टाइट हो जाता है। अब वो क्या करता है कि बगल से जो नस गुजर रहा है, सियाटिक नर्व गुजर रहा है, वो उस नस पे दबाव डालता है, कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से भी हमें सायाटिका हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में जो मैंने बताया, एक पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम, एक है प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क, दोनों ही केसेस में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम इसको पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क होते हैं उसके 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक को हम एक्सरसाइज से हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेज 4 होता है वो कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल होता है, जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है।